Hello friends, good evening. Welcome to Easy Notes for your online study channel. फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 20 नवंबर से कंडक्ट होने जा रहा है। ऐसे में बहुत से कैंडिडेट्स की बहुत सी क्वेरीज हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने की आज कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूजीसी का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल की जो सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। साथ ही आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड आ गया है, बट सबका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। अभी सिर्फ 20 और 21 नवंबर को जिसका एग्ज़ाम है, जिसका भी एग्ज़ाम फर्स्ट डे एग्ज़ाम का और सेकंड डे एग्ज़ाम का है, सिर्फ उन्हीं के ही एडमिट कार्ड आए हैं। फॉर फर्दर एग्ज़ाम डेट यानी बाकी के एग्ज़ाम डेट्स जो हैं बहुत जल्दी ही यहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे यूजीसी नेट की साइट पे। तो जिनका भी एग्ज़ाम 22 को है, 23 को है या आगे दिसंबर तक है, उनको बीच बीच में नोटिफिकेशन इसी साइट पर यूजीसी नेट की साइट पर मिलने वाली है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, यानी आपके एडमिट कार्ड आने का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इवन आपको मेल पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप उसे डाउनलोड कर लें। तो बिल्कुल परेशान ना हो कि अभी हमारा 22 तारीख को एग्ज़ाम है या उसके आगे का एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड कब आएंगे। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और ही है और आ रही है कि एडमिट कार्ड जो है उसके साथ में एक यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। वो भी हम आपको दिखा देते हैं क्या चीज़ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यानी जब आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। यानी ये एडमिट कार्ड के नीचे का पार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसी से जुड़ा हुआ, यानी अलग से आपको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है, एडमिट कार्ड के साथ ऑलरेडी अटैच्ड है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें है क्या। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि डेट आई हैव रीड द, देखिए पहले तो आपका एड्रेस वगैरह दिया होगा, उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपको कोविड-19 से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट 2, ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 2 है, 1 में तो इन्होंने लिख दिया है कि कोविड-19 से जुड़ी जो गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद है कि आप 14 दिन, लास्ट आप जो एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले के 14 दिन में कोई आपको सिम्टम्स तो नहीं है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस पर टिक कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है। इफ इट इज एप्लीकेबल टू यू अदरवाइज लीव ब्लैंक। यानी अगर आपको फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट, बॉडी एक या फिर कुछ ऐसा स्पेशलाइज मतलब कोविड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ही यहाँ पर टिक करिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्योंकि कोई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है इसमें। फिर लिखा है बीन इन क्लोज कांटेक्ट विद अ कंफर्म केस ऑफ कोविड-19। यानी आप किसी ऐसा कोविड-19 के पेशेंट से जो है मतलब बहुत क्लोज आपका उनके साथ टर्म रहा है, कांटेक्ट रहा है, मतलब ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ आप मिले हो जिसको कोविड हुआ हो। तो अगर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं या आपके फैमिली में किसी को कोविड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रही है तो ही आपको टिक करना है। अगर आप ऐसे किसी बंदे से नहीं मिले जिसको कोविड था तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है। नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। बी ऑप्शन में अगर आप किसी ऐसे बंदे से नहीं मिले हो जो कोविड से अफेक्टेड रहा है तो इसे ब्लैंक छोड़ देना है। लेकिन ऑप्शन सी पे टिक करना है अगर आप किसी ऐसे बंदे से नहीं मिले हो और ना ही आप ऐसे किसी से कांटेक्ट में आए हो और ना ही आप क्वारंटीन रहे हो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसको टिक करना है। ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सेंटर। यानी जब आप एग्जाम सेंटर देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, उससे पहले कि आप किसी कंट्री या ऐसी सिटी में गए हो जहाँ पे कोविड से रिलेटेड ऐसी कोई इशू रहा है। अगर नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी जगह पे हम गए थे तो टिक कर दो। अगर आप गए थे तो उस सिटी का यहाँ पर नाम मेंशन करना है।
दूसरी बात, 14 दिन के अंतर पर, उससे पहले की बात नहीं करिए। जैसे अगर एग्जाम 20 तारीख को है तो आप जो है 10 तारीख से पहले कहीं गए हो ऐसी जगह पे, ठीक है, तो अगर आप गए हो तो उस सिटी का नाम और डेट क्या रही है उसकी वो भी आपको बतानी होगी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ अवर कम्युनिटी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पर लिखा है राइट टू डेट एंट्री, तो ये अलग बात हो गई। पॉइंट 4 है, आई हैव रीड द डिटेल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट एज गिवन पेज 2 एंड एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट। यानी आपने यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी है आपने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर वो कैंडिडेट की फोटो लगनी है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर सबमिट की थी, ठीक है। जो फोटो तब सबमिट की थी वही आपको यहाँ पर लगानी है। सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफेक्ट बिफोर रीचिंग द सेंटर, पहले ही लगा के ले जाओ। अब कई लोग क्या करते हैं, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। तो आपको लेफ्ट हैंड का यानी उल्टे हाथ का थंब इंप्रेशन देना है, टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी पहले से लेकर जाना है, करके जाना है। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइन ऑन द डे ऑफ, यानी सिर्फ एक सिग्नेचर है जो एग्जामिनेशन जिस दिन होगा उस दिन पे इस पे साइन करने होंगे आपको, ठीक है। किसके सामने? इन्विजिलेटर के सामने। ये आपको घर से भर के ले जाना है, ये भी आपको घर से भर के ले जानी है, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एडमिट कार्ड प्रोविजनल, देखिए इन्होंने कहा है जिस टाइम पर आपका जो एग्जाम है उसी टाइम पर पहुंचे। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, बाकी अभी एडमिट कार्ड सबके डाउनलोड हो जाएंगे, देन थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या होगा। अब क्या चीज ध्यान रखनी है, द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेज। पेज 1 में सेंटर का डिटेल, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, किसमें? एडमिट कार्ड में ही ऑलरेडी ये प्रिंटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखें। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, यानी अगर आप अपना एडमिट कार्ड नहीं ले जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वैलिड आईडी प्रूफ, बिल्कुल इसकी कोई कॉपी नहीं ले जानी है, फोटो कॉपी करके बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। आप अपना आधार कार्ड या जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसको ओरिजिनल कॉपी ले जाएं, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी पानी की बोतल ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर, पेन ले जा सकते हैं जिससे कि जो है आप उसमें रफ वर्क कर सके। एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना जरूरी है जो कि वहां पर आपको सबमिट करना होगा। उसके अलावा आपको एक एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पास्टिंग ऑन द फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट, यानी यहाँ पर एक आपने फोटो लगा दी वो अलग बात है, लेकिन एक आपको अलग से सेंटर पर भी ले जानी है क्योंकि वहां पर जो अटेंडेंस शीट होगी वहां पर भी आपको पेस्ट करनी होगी और साइन करने होंगे, ठीक है। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना जरूरी है। आईडी प्रूफ में आप ये सब पढ़ सकते हो, क्या क्या ले जा सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह ये सब चीजें ले जा सकते हो। आईडी इन द मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड आईडी प्रूफ, यानी अगर आप सोच रहे हो कि हम अपने मोबाइल फोन पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाए जा करके और वहां पर हम वो उसको प्रूफ को दिखाएं तो वो मान्य नहीं होगा, ओरिजिनल ही चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय, ठीक है, PWD कैटेगरी के जो हैं उनको अपना जो है सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, ये इसके बारे में डिटेल है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन वहां ले जाना अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए और बाहर ही या तो रख सकते हैं तो आप रख दीजिए, शॉप वगैरह होती हैं बट वहां पर सेफ नहीं रहेगा, तो मच बेटर आप अपने घर पे रख के आए, ठीक है। उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो यहाँ इनका ऑलरेडी मोबाइल नंबर दिया हुआ है जहाँ पर आप इसको इनसे बात कर सकते हो। यहाँ देखिए ऑलरेडी सब चीज़ें, प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्या करना है यही चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दी हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जिस पर आप रफ वर्क करोगे वो रफ वर्क जिस पे आप करोगे, जिस पेज पे करोगे वो भी वहाँ पर आपको सबमिट करके आना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है।
Candidates will be offered a fresh 3-ply mask before entry in order to stop chances of any UFB being used in the examination। ठीक है, ये कहते हैं बट वहां पर अवेलेबल नहीं होता है मोस्टली, तो अपना मास्क लगा के जाना सब लोग। ठीक है, A4 size sheet will be kept at each candidate desk for use by the candidate for rough work, यानी रफ वर्क के लिए आपको एक ऑलरेडी वहां पर पेपर मिलने वाला है। ठीक है, और उसको भी आपको वहां पर सबमिट करके जाना होगा। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको जो है अपना एडमिट कार्ड और रफ शीट जो है इसको ड्रॉप बॉक्स में जाना होगा। वो लोग बताएंगे आपको कि यहाँ पर रखा हुआ है। अपना आईडी भूल मत आना कोई भी, क्योंकि वो भी लेकर जानी है, और ओरिजिनल जब आप कोई भी चीज़ लेकर जाते हैं तो उसका ध्यान रखना होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और जब तक इन्विजिलेटर ना कहे तब तक आपको कुछ नहीं करना है, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ऑलरेडी वहां पर जैमर लगे हैं, ऑलरेडी वहां पे कैमरे लगे हैं, तो कोई ये ना सोचे कि हम कुछ भी बात कर लेंगे और रिकॉर्ड नहीं होगी। वहां पर सब चीजें इतने सिक्योरिटी में रखी गई हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले। हर एक चीज़ एश्योरेंस करनी है कि हमें एडमिट कार्ड रखना है, हमें जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रखना है, हमें जो है फोटोग्राफ एक्स्ट्रा रखनी है, वैलिड आईडी प्रूफ रखना है। उसके साथ ही हमें जो गाइडलाइंस दी जाएंगी उसको भी फॉलो करना है। तो ये एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2020, देखिए दिसंबर 2020 या जून 2021 साइकिल का जो एडमिट कार्ड का प्रोविज़न आया है, जो एडवाइजरी आई है, जो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी होती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपकी कुछ चीज़ों को आपका जो है कंफर्मेशन हो गई होगी, और इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।